हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये 18 अप्रैल से स्टार्ट है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए। मतलब यदि आप क्लास 12th कंप्लीटेड है या फिर क्लास 12th का आप एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आप एक हायर एजुकेशन के लिए मतलब बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीबीए हो, बीसीए हो, बीएमसी हो, बायोटेक हो, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस हो, मीन्स करने का मतलब क्लास 12th के बाद किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे में बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये 18 अप्रैल से स्टार्ट है। और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये 20 मई है। सवाल इसमें स्टूडेंट्स का ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं है कि कब से अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। सवाल स्टूडेंट्स का ये अक्सर कमेंट्स के माध्यम से पूछा जा रहा है कि सर कैसे हम तैयारी करें, इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है एडमिशन के टाइम में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के टाइम में लगेगा, कितना पैसा अप्लाई करने के टाइम में लगेगा। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द, ये क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के माइंड में और ये सारे क्वेश्चंस का जवाब, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जहां आपको पूरा पता चल जाएगा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लगेगा अप्लाई करने में, कितना एडमिशन का चार्ज है, इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ए टू जेड। चलो बात करते हैं वन बाय वन करके। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सारी चीजों को समझाने के लिए आपको पता है, सबसे पहला बात मैं ये रखूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर निकाली है। एकेडमिक कैलेंडर करने का मतलब पूरा हिसाब किताब, मतलब ये बताई है कब से अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, क्या कब आपका टेस्ट होगा, ये सब कुछ। चलिए सिंपल से बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मान लेते हैं ये हमारे भाई, ये हमारे ढोलू भाई है, ठीक है, और इन्हीं को एडमिशन लेना है और इनको एडमिशन किसी भी कोर्स में लेना रहे, ठीक है, मतलब इनको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, कुछ भी है, बीए बीएससी बीकॉम, जो इसका मन करेगा ये बाद में चूज करेगा। क्या क्या प्रोसेस है ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस है कि पटना यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना। चलिए अप्लाई करने में कब से कब तक है भाई, तो अप्लाई करने का 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 20 मई लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद इसको मैं बता दूं कि भाई इसको एडमिशन लेने के लिए यहां भी टेस्ट भी देना पड़ता है। तो इसके बाद आपको भी क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट कब देना है, तो टेस्ट आपका 10 जून को होने वाला है रेगुलर कोर्स के लिए और 12 जून को होने वाला है वोकेशनल कोर्स के लिए। अब यह सवाल आता है कि रेगुलर क्या होता है, वोकेशनल क्या होता है। तो रेगुलर करने का मतलब है बीए बीएससी बीकॉम। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम में से कुछ भी करना चाहते हैं, इसका करने का मतलब आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर वोकेशनल करने का मतलब है बीए बीएससी बीकॉम को छोड़ करके, जैसे बीबीए आप कर लिए, बीसीए कर लिए, बीएमसी कर लिए, बायोटेक कर लिए, तो ये जो सारे कोर्सेस है ये सारे कोर्सेस वोकेशनल कहलाते हैं। तो रेगुलर क्या कहलाया, बीए बीएससी बीकॉम, इसको छोड़ करके, बीए बीएससी बीकॉम को छोड़ करके सबके सब वोकेशनल है। चलिए, तो ये भी बात समझ गया कि भैया इसको अप्लाई करना है कब से, 18 से लेकर के 20 के बीच में, 18 अप्रैल 20 मई। इसके बाद इसको टेस्ट देगा 10 जून से लेकर के, 10 जून को भी टेस्ट है, 12 जून को भी टेस्ट है, अलग अलग। 10 जून को है रेगुलर वालों का टेस्ट और 12 जून को है वोकेशनल वालों का टेस्ट। इसके बाद टेस्ट के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में लगभग मान के चलिए 10 से 15 दिन टाइम लगेगा। हार्डली आपका रिजल्ट 25 जून तक आ जाएगा कि भैया का 100 में से कितना नंबर आया है, कितना नंबर आपका आया है, ये आपको पता चल जाएगा। सवाल यहाँ पे थोड़ा सा एक और छोटा बचता है, इसको बताते चलते हैं। टेस्ट क्या रहेगा, तो टेस्ट बेसिकली 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम देगा टेस्ट में। और टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर है वो लगभग अच्छा पेज का होता है, लगभग मान के चलिए लगभग 50-55 पेज का क्वेश्चन पेपर होगा। तो इतना क्वेश्चन पेपर क्यों, ये समझिए। क्वेश्चन आपका टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी वाले हिंदी में मतलब पढ़ने के लिए क्वेश्चन, एक साइड में क्वेश्चन ऐसे रहेगा, एक साइड में इधर लिखा रहेगा इंग्लिश में क्वेश्चन, बगल में लिखा रहेगा हिंदी में क्वेश्चन। तो बखूबी बात है, नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसके साथ में जो टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 पार्ट में होता है, 4 पार्ट में होता है। एक तो होता है 40 क्वेश्चन का एक पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ए ग्रुप, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर, इसको हमने कहा कॉमन पेपर। दूसरा पेपर है बी ग्रुप, जो कि कहलाता है साइंस ग्रुप। तीसरा ग्रुप कहलाता है आर्ट्स ग्रुप और चौथा ग्रुप कहलाता है कॉमर्स ग्रुप, ठीक है।
कॉमर्स ग्रुप। इसमें 40 क्वेश्चन पूछा गया कॉमन पेपर से, किसमें किसमें, मतलब जीके का, जिसमें आपका रहेगा 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस का रहेगा 5 क्वेश्चन, इसके साथ में जनरल मैथ का रहेगा 10 क्वेश्चन और रीजनिंग का रहेगा 10 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन का हिसाब किताब हम बता दिए, आगे समझिए। साइंस में क्या रहेगा, 20 रहेगा फिजिक्स का क्वेश्चन, 20 रहेगा केमिस्ट्री का और 20 रहेगा मैथ का भी और 20 रहेगा बायो का भी, जो मन करे मैथ बायो आप बनाइए। आर्ट्स में क्या रहेगा, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन पॉलिटी का, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का। इसके साथ कॉमर्स में क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन अकाउंट का, 20 क्वेश्चन बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज का और 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। तो किसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा ये मैंने बता दिया। और स्टूडेंट को 40 क्वेश्चन तो ये सबको बनाना है, 1 से लेकर के 40 सीरियल नंबर ये हो गया क्वेश्चन का। बाकी 41 से लेकर के 100 ये भी रहेगा क्वेश्चन नंबर, 41 से 100 ये भी रहेगा और 41 से 100 ये भी रहेगा। ठीक है, अब आपके मन पर है, आपके मन पे है। आपको हल्का लगता है साइंस वाला, साइंस वाला बना दीजिए। आपको हल्का लगता है आर्ट्स वाला, आर्ट्स वाला बना दीजिए। कॉमर्स हल्का लगता है, कॉमर्स बनाइए। ये आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती इसको लेकर के नहीं है। तो जो मन करे सॉल्व कीजिए। तो 1 से 40 इधर सॉल्व कीजिएगा, 41 से 100 इधर सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो टेस्ट का रिजल्ट खूब से खूब 25 जून तक आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब 25 जून को रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में आपसे पूछा जाएगा, एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है चॉइस फिलिंग प्रोसेस। अब चॉइस फिलिंग प्रोसेस क्या है भाई? चॉइस फिलिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप बताते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है और किस पेपर में एडमिशन लेना है। मतलब अभी जो 18 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो बस आप खाली इतना बताइएगा कि आपको रेगुलर में एडमिशन लेना है कि वोकेशनल में एडमिशन लेना है। और जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप बताइएगा कि आपको बीए में लेना है, तो आप बताइएगा बीएससी में लेना है, तो आप बताइएगा कि बीए में हमको हिस्ट्री मेजर पेपर रखना है, पॉलिटी मेजर पेपर रखना है। मतलब चॉइस फिलिंग वो प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट बताता है कि हमको इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। किसको बताता है? यूनिवर्सिटी को बताता है। और यूनिवर्सिटी फिर जैसा आपका टेस्ट में नंबर आएगा तो उसके हिसाब से अगर आपका कट ऑफ में रहेगा आपको अलॉटमेंट देगी। तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस कीजिएगा। इसके बाद आपका आता है अलॉटमेंट। तो पहला अलॉटमेंट लेटर आता है, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट, इस तरीके से 3 मेरिट लिस्ट आएगा। पहला मेरिट लिस्ट में जिसको जो सब्जेक्ट मिल गया, कॉलेज मिल गया, जाइए एडमिशन लीजिए। तो जब एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो क्या क्या कॉलेज लेकर के जाइएगा डॉक्यूमेंट, और अभी अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या लगेगा ये सुनिए। तो अप्लाई करने के बारे में जान गया भाई कि 18 अप्रैल से 20 मई तक अप्लाई है। पूरा कहानी आप समझ चुके हैं। समझिए, अप्लाई करने के टाइम में 1100 रुपए आपका अप्लाई चल जाएगा। अप्लाई करने के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इसके साथ अब क्या लगेगा? 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर मार्कशीट आपके पास नहीं भी हो तो हो सकता है आप जैसे सीबीएसई वाले हैं, हो सकता है रिजल्ट में है तो आप अपीयरिंग पे भी करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 20 मई तक है, तो जब तक आपका रिजल्ट में है आप कोशिश कीजिए कि अप्लाई नहीं कीजिए, रिजल्ट आ जाए तब अप्लाई कीजिए। हाँ, अगर लास्ट डेट तक रिजल्ट नहीं आया सीबीएसई वालों का, हालांकि मैक्सिमम प्रोबेबल है रिजल्ट तब तक आ ही जाएगा। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आया सीबीएसई और आईसीएसई वालों का, तो वो अपीयरिंग करके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपीयरिंग करके। ठीक है, चलिए, 10th का मार्कशीट सबके पास होगा, 12th का मार्कशीट भी सबके पास होगा। जो बिहार बोर्ड वाले हैं जिनका रिजल्ट आया है वो ऑनलाइन वाला रिजल्ट लगा देंगे। ठीक है, अभी अगर आप कॉलेज से जाकर के, स्कूल से जाकर के अगर आपको नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन में लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो फोटो हो गया, साइन हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, और इसके साथ में एक और रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, जिससे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और जनरल वालों का ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होता है। तो अगर जनरल वाले हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस होगा, अगर ओबीसी वाले हैं, बीसी वाले हैं, एससी वाले, एसटी वाले हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा। याद रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट 2020 का बना रहे। ठीक है, और आवासीय और आय वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, खाली कास्ट लगता है, आवासीय आय नहीं लगता है, रेसिडेंशियल और इनकम नहीं लगता है, वनली लगता है क्या? कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए, तो अप्लाई करने के बारे में बात हो गया। अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा ये भी पता चल गया। अप्लाई करने के टाइम में आपको ध्यान क्या क्या रखना है ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं जाए। सुनिए, अप्लाई करने के टाइम में सबसे पहले अपना सारा पर्सनल डिटेल आप सही भरिएगा, क्योंकि बाद में करेक्शन करने का मौका नहीं देता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कास्ट सही से आप देखिएगा। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट, अगर आप बीसी 1 में आते हैं तो बीसी 1 भरिए, 2 तो 2, ओबीसी तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। आगे चल करके अगर आपका कास्ट गलती रहेगा, रिजर्वेशन गलती रहेगा, तो भले आपका टेस्ट में 100 में से 100 आ जाए, फिर भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए रिजेक्शन वाला काम नहीं कीजिएगा। तो कास्ट मतलब कैटेगरी जो आपका है, कैटेगरी अच्छे से भरिएगा। कोशिश कीजिएगा मोबाइल नंबर रिचार्ज वाला दीजिए ताकि ओटीपी आ सके, सारा प्रोसेस हो सके। यूजर आईडी पासवर्ड आ चुके, अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया तो फिर बहुत परेशान होइएगा। हर साल में पिछले 4 साल से देखते आ रहा हूं, इससे पहले बता दिया हूं। मोबाइल नंबर एक्टिव दीजिएगा, ईमेल आईडी एक्टिव दीजिएगा।
अप्लाई करने के टाइम में सोच समझ लीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना है रेगुलर कोर्स में, अगर आपको अप्लाई करना है बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में से कोई एक में, तो आप अप्लाई कीजिएगा रेगुलर में। और अगर आपको बीबीए, बीसीए, बीएमसी ये सब में कुछ लेना रहेगा तो आप अप्लाई कीजिएगा वोकेशनल में। और अगर आपका मन है दोनों तरफ जाने का, मतलब आपका मन है कि हम टेस्ट देने के बाद में आपका मन रहेगा कि हो सकता है हम बीएससी ले, नहीं हो सकता हम बीसीए भी ले ले, तो आप 1100 रुपया रेगुलर में भी लगाइएगा, वोकेशनल में भी 1100 रुपया लगाइए, रेगुलर वोकेशनल दोनों अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने का पूरा कहानी समझ गया। अब बात करते हैं एडमिशन के टाइम में। चलिए, अलॉटमेंट आ चुका है। अलॉटमेंट कब आएगा? पहला अलॉटमेंट तकरीबन 28 जून से लेकर के लगभग कह सकते हैं 30 जून, यानी लास्ट जून तक अलॉटमेंट आ जाएगा। पहला मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब पता चल जाएगा कि किसका किस कॉलेज मिला है। अब चलिए मान लेते हैं ये हमारा है और इसको कॉलेज मिल चुका है। थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताते हैं। कुल मिलाकर के पटना यूनिवर्सिटी में जहां पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही है, पहला कॉलेज का नाम लेते हैं मगध महिला कॉलेज, दूसरा कहते हैं बीएन कॉलेज, तीसरा कहते हैं हम लोग वाणिज्य महाविद्यालय, चौथा कहते हैं पटना कॉलेज और पांचवा कहते हैं पटना साइंस कॉलेज। अभी मैं टॉप नहीं बता रहा हूं, इसे समझ लिया कि टॉप है, ये कम टॉप है, ऐसा वक्त नहीं है, ठीक है। चलिए, मगध महिला ये 5 कॉलेज है जहां पे जनरली ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है। मगध महिला स्पेशली लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे साइंस का भी पढ़ाई है, आर्ट्स का भी पढ़ाई है, कॉमर्स का भी पढ़ाई है, बीसीए, बीबीए सब होता है। बीएम कॉलेज में क्या है? ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, और यहाँ पे साइंस का पढ़ाई है और आर्ट्स का पढ़ाई है, और साथ में वोकेशनल कोर्स का पढ़ाई है। जो वाणिज्य महाविद्यालय है, यहाँ पे ओनली कॉमर्स का पढ़ाई है, और ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए कॉलेज है, ठीक है। हॉस्टल सब में है, हॉस्टल के लिए डाउट नहीं रखिएगा, हॉस्टल सब में है, आगे बताएंगे हॉस्टल के बारे में बता देंगे। बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए, और इसमें क्या होता है? आर्ट्स और साइंस। ये जो वाणिज्य महाविद्यालय इसमें किसका होता है? कॉमर्स का पढ़ाई होता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। पटना कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओनली आर्ट्स का पढ़ाई होता है, बॉयज एंड गर्ल्स कॉमन दोनों के लिए। साइंस कॉलेज में खाली साइंस का पढ़ाई होता है, आर्ट्स का नहीं, कॉमर्स का नहीं, और ये स्पेशल क्या है? ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। चलिए, हॉस्टल सब में है। कॉलेज के बारे में समझ गए। हालांकि एक करके जैसे जैसे प्रोसेस होगा सब वीडियो लेकर के आएंगे। जब अप्लाई करने का प्रोसेस होगा, अप्लाई वाला वीडियो लाएंगे, उसको देख करके अप्लाई कर लीजिएगा। हड़बड़ा के कोई गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि डेट बहुत है, 18 अप्रैल से 20 मई तक, अच्छा लंबा टाइम है, वीडियो लाएंगे। इसके साथ जब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा, मतलब कॉलेज कैसे चूज करें, तो उस टाइम भी वीडियो लेकर के आएंगे। अलॉटमेंट डेट रहेगा, उस टाइम भी वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक का अलॉटमेंट आ चुका है, मतलब पहला मेरिट लिस्ट आ गया, और इसको मान लेते हैं मिल गया पटना कॉलेज। कोई भी कॉलेज मिल सकता है, ये बात नहीं कहेंगे, जो इसका मन रहे भरेगा उसके हिसाब से मिलेगा। इनको कॉलेज मिल चुका है, अभी जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। तो एडमिशन लेने के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ये सुनिए। सबसे पहले एडमिशन के टाइम में जनरली 3 वैरायटी का डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट, एक होता है, एक डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं ऐसे, एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट, मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट कहलाता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट, और तीसरा डॉक्यूमेंट कहलाता है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है सुनिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट मतलब जिससे आपकी पहचान हो, मतलब क्या? आपका फोटो, 4 फोटो एडमिशन के टाइम में लगेगा। आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, ठीक है, ये भी करा लीजिएगा। इसके साथ में क्या लगेगा? आपका आधार कार्ड लगेगा। इसके साथ में क्या लगेगा? आपका कास्ट, मतलब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो ये 4 जो आपका है, ये आपका पर्सनल है। इसके साथ सिग्नेचर तो आपका ऑन द स्पॉट कर दीजिएगा। तो ये लगभग एक डॉक्यूमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डॉक्यूमेंट पर्सनल का। अब एकेडमिक का सुनिए। एकेडमिक करने का मतलब आप 10th पढ़े हैं कि नहीं जी, तो 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, ठीक है, ये लगेगा। सीबीएसई वालों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक होता है, बिहार बोर्ड में अलग अलग होता है। तो ये हो गया। 12th आप पढ़े हैं कि नहीं जी, तो इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट एडमिशन तक आपका हर हालत में आ ही जाता है, इसलिए कॉलेज से जरूर रिसीव करके रखिएगा, जो एडमिशन के टाइम में दिक्कत होगा। क्या? सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सीबीएसई वालों में एक होता है, अगर सीबीएसई वालों को नहीं भी मिलेगा तो फैसिलिटी है, डिजी लॉकर से निकाल लीजिए। चलिए, इसके बाद 12th आप सही से पढ़ करके पास है ना, तो स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट देता है, जिसको लोग सीएलसी कहते हैं, टीसी कहते हैं, एसएलसी कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग कहते हैं जहां से आप 12th पढ़े हैं वो आपको स्कूल या कॉलेज जहां भी पढ़े वो आपको देगा, जिसमें लिखा रहता है कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर हायर एजुकेशन, मतलब अब आप आगे की पढ़ाई के लिए एलिजिबल है। तो वो वाला सर्टिफिकेट को लोग सीएलसी या टीसी कहते हैं। कहां से मिलता है? स्कूल से मिलता है। इसके साथ में आप कौन से बोर्ड से पढ़ करके आए इसको बताने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रव्रजन प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड वालों को देखिएगा ऊपर में छोटा सा, नीचे में इस तरीके से छोटा सा मिलता है। हालांकि
जैसे ही एडमिशन का टाइम आएगा एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हर डॉक्यूमेंट आपको पहचानवा देंगे कि देखिए इसको मार्कशीट कहते हैं, इसको सर्टिफिकेट कहते हैं, इसको माइग्रेशन कहते हैं, इसको सीएलसी कहते हैं। आगे वीडियो लाएंगे, ठीक है, अभी समझ लीजिए। और सीबीएसई वालों को भी माइग्रेशन मिलता है, ठीक है, या फिर आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट जब 4 हुआ था, इधर ये अपना 5 ये हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 डॉक्यूमेंट हो गया। और अगर आपका मान लेते हैं 12th आप पहले पास किए और गैप हो गया, आप एडमिशन नहीं लिए थे, तो वैसी सिचुएशन में आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी देना होता है, ठीक है। मतलब जो 12th 2023 में किए, 22 में किए, 21 में किए, 20 में किए और अभी तक एडमिशन नहीं लिए थे, उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी देना है। गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है, इसको लेकर के एक अलग से वीडियो बनाया, वो वीडियो में लास्ट में अटैच कर दूंगा। चलिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होगी, अब बात करते हैं पैसा के बारे में। एडमिशन के टाइम में जनरली नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लगभग 2200 के आसपास लगता है और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें 2700 के आसपास लगता है, ठीक है। ये बीए बीएससी बीकॉम का बता रहे हैं। इसके साथ में अगर आप लड़की है तो वनली 170 रुपए लगेगा। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं वोकेशनल में किस कोर्स का क्या पैसा है। सुन लीजिए, देखिए, अगर आप बीबीए में एडमिशन लीजिएगा तो इसमें तकरीबन 23,490 यानी 24,000 रुपए लगता है बीबीए का, ठीक है, 1 साल का। इसके साथ अगर बात करते हैं बीसीए में कितना पैसा लगता है, तकरीबन 14,000 के आसपास, ठीक है, 14 से 14,000 के आसपास बीसीए हो गया। बीएमसी के बारे में बात करें लगभग 16,000 के आसपास, ठीक है। बीएसडब्ल्यू के बारे में बात करें लगभग 9,000 के आसपास। हालांकि इसको लेकर के एक और अलग से वीडियो बनाए हैं जिसको आप डिटेल में फी देख लीजिएगा अच्छे से, जिसमें सब प्रूफ के साथ दिखा है। चलिए, ये वहां से देख लीजिएगा, अभी कुछ और बाकी है, देख लीजिएगा। रेगुलर का मैंने बता दिया 2200, नॉन प्रैक्टिकल यानी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है 500 और लड़की के लिए 170, प्रैक्टिकल हो नॉन प्रैक्टिकल हो कोई बात नहीं। चलिए, अब एक छोटा सा और बात कर लेते हैं, हॉस्टल कैसे मिलेगा। देखिए, जैसे ही आपका एडमिशन कॉलेज में होगा तो उसी कॉलेज में यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसी कॉलेज में आपको हॉस्टल के लिए फॉर्म आएगा, ठीक है। हॉस्टल का फॉर्म 100 रुपए में खरीद लीजिएगा, कॉलेज के काउंटर पे मिलेगा, जिस भी कॉलेज में एडमिशन होगा, और भर करके सारा उसी काउंटर पे जमा कर दीजिएगा, ठीक है, और आपका हॉस्टल के लिए अप्लाई हो जाएगा। हॉस्टल के लिए अप्लाई कुछ कॉलेज में ऑफलाइन होता है, जबकि मगध महिला कॉलेज यानी अगर आप लड़की है तो मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल का अप्लाई ऑनलाइन होता है कॉलेज के पोर्टल पे, ठीक है। हालांकि हॉस्टल का जब टाइम आएगा अप्लाई करने का तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मैंने बता दिया मगध महिला कॉलेज का हॉस्टल ऑनलाइन अप्लाई होता है, बाकी सारे कॉलेज का हॉस्टल अप्लाई ऑफलाइन होता है। और जो लड़की रहेंगे पटना कॉलेज में जिनका एडमिशन होगा, वाणिज्य में होगा, बीएन कॉलेज में होगा या पटना साइंस कॉलेज में होगा, इनके लिए कॉमन गर्ल्स हॉस्टल जिसका नाम है गंगा देवी, ठीक है, गंगा देवी, इसका हॉस्टल का अप्लाई करने का फॉर्म भी ऑफलाइन होता है और ये यूनिवर्सिटी से अप्लाई होता है। तो जहां जहां स्पेशल बात था मैं सब आपको बता दिया। चलिए, ये भी बात आपका खत्म। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि टाइम ज्यादा दिन बचा नहीं है, लगभग 60+ डेज है और 60+ डेज में तैयारी ताबड़तोड़ वाली तैयारी कहां से हो, क्योंकि अगर आप पटना का यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेना चाहते हैं तो समझ लीजिए 100 में से कम 85 के आसपास रहिएगा। आगे 1-2 नंबर का बात नहीं करते हैं, आगे 85 से 86 हो जाए कोई बात नहीं, 85 से 83 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर 85 के आसपास रहिएगा आपका कंफर्म है कि जो सब्जेक्ट में कहिएगा उसमें आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। और अगर रहिएगा 60, 65, 70 तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए अभी से अच्छे से टारगेट कीजिए, अच्छा नंबर लाइए ताकि अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छा पेपर मिल सके। नहीं तो अगर नंबर कम रहेगा तो आपको फिर जो पेपर कोई नहीं लेता है, जैसे अरेबिक, पर्शियन, बंगाली, मैथिली, उर्दू, ये सब जबरदस्ती थमा दिया जाएगा, तो वैसा लेने से फायदा क्या है। चलिए, ये भी बात हो गया। तो बात करते हैं 60+ कैसे लाया जाए। देखिए, इसके लिए अपने ऐप, ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस पे तैयारी चल रही है, ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। लगभग ऑलरेडी 10 से 12 क्लास निकल भी चुका है, लगभग 10 से 12 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और लगातार लगभग कई सारे स्टूडेंट लगभग 1400 के आसपास स्टूडेंट्स इस हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस के थ्रू पढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और लगभग कई सारे स्टूडेंट्स का हर साल हम लोग सिलेक्शन देते हैं। तो उसका वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा, कोर्स से कैसे जुड़ना। हालांकि बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया तो कोर्स की क्या क्या फैसिलिटीज है इसको लेकर के अभी छोटा सा नॉलेज आपको देता हूं। जैसे ही आप कोर्स को एक्सेस करते हैं, मतलब अगर आप हमारे कोर्स को खरीदते हैं तो क्या स्पेशल है। पहली बात, बैच का नाम है पटना यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के लिए, वो बैच है सक्सेस बैच 2.0 यानी अगर आपको तैयारी करना है तो जुड़ जाना है सक्सेस बैच 2.0 के साथ। क्या है भाई सक्सेस बैच 2.0 में जो इतना हम बोल रहे हैं, इसमें आपको मिलता क्या है। इसमें आपको पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको सिलेबस मिलता है, मतलब जीके में क्या। तो जो सक्सेस बैच 2.0 है इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है मैं आप डिस्कस कर रहा था आपके साथ। स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, डिटेल सिलेबस मिलेगा, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है
क्योंकि भाई जो आपका टेस्ट में पूछता है वो 11th और 12th दोनों का पूछता है, ठीक है। और साथ ही साथ जीके वाला भी बड़ा पोर्शन है, जीके में दुनिया भर का जीके होता है, जीके तो पूरा लूसेंट है, मोटी मोटी किताब है, तो पढ़ना क्या है, आपके काम का क्या लायक चीज है, ये सब आपको डिटेल सिलेबस में बताया जाता है। तो प्रॉपर आपको सिलेबस मिलता है रीजनिंग का, जनरल मैथ का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जो भी आपका सब्जेक्ट है सब सिलेबस। सिलेबस के साथ आपको क्या मिलता है, क्लास मिलता है। क्लास आपको लाइव क्लास मिलता है, मतलब आमने सामने अपनी पढ़ाई होती है। इसके साथ आपको क्या मिलता है, इसी का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, मतलब जो लाइव क्लास नहीं देख पाया, छूट गया, वो क्या करता है, रिकॉर्डेड क्लास देख लिए, जितना बार मन करे उतना बार देखिए, 10 20 50 जितना बार मन करना है उतना बार देखिए। इसके साथ में आपको क्या मिलता है, इसके साथ आपको डेली नोट्स मिलता है। नोट्स दो वैरायटी का मिलता है, एक डिजिटल नोट्स मिलता है हिंदी और इंग्लिश में, पूरा फुल्ली डिजिटल नोट्स मिलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और एक नोट्स मिलता है ब्लैक बोर्ड का, ताकि अगर आपका मन करे हम ब्लैक बोर्ड देख करके सर एक बार रिवाइज कर ले, तो ब्लैक बोर्ड का भी नोट्स मिलता है। तो ये दो तीन जो चीज फायदे है ना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। एक तो डिजिटल बोर्ड पे अपनी पढ़ाई होगी तो सारे चीजों को बाकायदा प्रेजेंट करके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं, आप ही लोग के लिए पूरा सिस्टम सेट किया गया है। तो जो नोट्स है हमारा, एक तो फुल्ली डिजिटल नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और हमारे जो क्लासेस है ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों के लिए इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, ना इंग्लिश वालों के लिए ना हिंदी वालों के लिए, दोनों के लिए है। तो क्लासेस को भी लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में जो हमारा एक तो मिल गया हमारा डिजिटल नोट्स, और एक हमारा मिल गया ब्लैक बोर्ड वाला नोट्स। तो दो वैरायटी का डेली क्या होता है, नोट्स मिलता है। इसके साथ में डेली एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, तकरीबन 20 प्लस पर डे हर टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। इसके साथ आपको मिलता है व्हाट्सएप का ग्रुप, जहां पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप इंस्टेंट पूछते हैं कि सर ये दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, और लगभग कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्सेज को ले चुके हैं और तैयारी कर भी रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस ले चुके हैं वो थोड़ा सा रिव्यूज लिख दे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके कि सर सही बोल रहे हैं या ये सब बात मेरा झूठ है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स क्लासेस ले चुके हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा वो थोड़ा सा इसको लेकर के कमेंट्स कर दे। तो व्हाट्सएप का ग्रुप भी इसके साथ मिल गया। इसके साथ में आपको गेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन मिलता है, यानी जो क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन टेस्ट में आया है। इसके साथ में क्या मिलता है, मॉक टेस्ट सीरीज मिलता है, मतलब किसी भी प्रकार का इसको लेकर के क्या मिलता है, मॉक टेस्ट सीरीज का कलेक्शन आपको मिलता है। तो मॉक टेस्ट वाला भी कंटेंट मिल गया। तो ये सब क्या है, आपके लिए बेनिफिट है, जिससे आपका क्या होता है, कंप्लीट प्रिपरेशन होता है, जिससे कि 100 में से आराम से 85 प्लस आपका नंबर आएगा। और बाकायदा पहले के बैच में भी ये रिकॉर्ड बनाया जा चुका है, ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूं, ऐसा बात नहीं लेना है, पहले भी रिकॉर्ड बन चुका है, ठीक है। और इस बार भी रिकॉर्ड बनेगा, आप आजमा लीजिएगा, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी का जब बाकायदा टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ये चीज जारी किया जा रहा है कि कितना आपका रिजल्ट का परफॉर्मेंस है, इसको लेकर के ये चीजें रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो बाकायदा जो भी सारा प्रिपरेशन का कंटेंट है, क्लासेस से ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद ऐप के थ्रू क्या कीजिए, आप रजिस्टर कर जाइए, इसके बाद लॉगिन कर जाइए, और लॉगिन करने के बाद कोर्सेस में जाना है। कहां जाना है, कोर्सेस में जाना है, और जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। हालांकि कोर्स से जुड़ने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो नीचे नंबर आपको शो कर रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और क्या कीजिए, क्लासेस के साथ जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि आपका भी क्या हो सके, कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। और जो भी आपका 8 से 10 क्लास छूटा है, ये सारा क्लास जब हम लोग मई के मंथ के बाद में ये सारा क्लास का आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। हालांकि जो भी क्लास आपका छूटा है इसका रिकॉर्डेड वीडियो रखा हुआ है, आप खुद से भी थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं। बाकी क्या किया जाएगा, आगे आने वाले टाइम में आपका रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। और सारे अपने सिलेबस 20 मई तक खत्म कर दिए जाएंगे। तो अभी आपके पास हमारे साथ पढ़ने के लिए लगभग 50 दिन है। 50 दिन क्या कर सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं और पूरे अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। बाकी कोर्सेस और किसी भी प्रकार से रिलेटेड आपका क्वेरी हो तो इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।